हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ना क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स। जी हाँ स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है हैलोएल्केन और हैलोएरिन। चलिए हम देखते हैं हैलोएल्केन और हैलोएरिन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। सेलेक्टिव रिएक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत धमाकेदार होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारा ना, बहुत से रिएक्शन है लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हमारा क्या है, वोल्टेज अपक्रिया, नेक्स्ट है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया और नेक्स्ट क्या हमारा हुंस डीकर अपक्रिया, यानी बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। इसका फुल नाम होगा बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज अपक्रिया क्या होता है। आइए बस समझे वोल्टेज अपक्रिया क्या होता है ना, कि जब हम दो एल्केन को, यहाँ पर लिख सकते हो कि जब हम दो क्लोरो एल्केन को या जब दो मोल एल्केन को या जब एल्केन को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर या सूखे ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। फिर सुनो, लिख सकते हो कि जब दो क्लोरो एल्केन को, किसको, दो क्लोरो एल्केन को या क्लोरो एल्केन को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज अपक्रिया। क्या बोलते हैं, वोल्टेज अपक्रिया। एक बार और सुनो, लिखा गया है जब क्लोरो एल्केन को सोडियम के साथ सूखे ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है और लवण बनता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलते हैं वोल्टेज अपक्रिया। क्या बोलते हैं, वोल्टेज अपक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए सबसे पहले सेकंड देख लेते हैं। उसके बाद तो हमारा क्या, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, यानी वह अपक्रिया जिसमें देखो जहां पर फिटिंग लग गया तो इसका मतलब एलोफैटिक भी होगा और एरोमेटिक भी होगा। यानी वोल्टेज तो हमारा एलोफैटिक लिए होगा यानी क्लोरो एल्केन होगा, और फिटिंग अगर लग गया तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, फिटिंग के लिए हम एक यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन या हम हैलोएरिन्स को यूज करेंगे। आगे बस देखो, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया मतलब जब हम क्लोरो एल्केन और क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ, यानी जब क्लोरोएल्केन क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है टॉल्विन। क्या बनता है, टॉल्विन। और फिर हमारा क्या बनता है, लवण। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। आगे बात समझिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है हुंस डीकर, यानी बोरोडीन हुंस डीकर। इसका फुल नेम है बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें हम वसीय सिल्वर लवण को, देखो इसको हम बोलते हैं वसीय सिल्वर लवण को, अगर हम बीआर के साथ यानी बीआर मॉलिक्यूल के साथ गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में, तो बनता क्या हमारा ब्रोमो एल्केन। यहाँ पर बनता है ब्रोमो एल्केन और बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। और यह अपक्रिया कहलाता है ब्रोमो हुंस डीकर अपक्रिया, या कह सकते हो कि हुंस डीकर अपक्रिया। ठीक। आगे बात है, फिर सुन लो, लिखोगे कैसे, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का फिर से बता दे रहे हमने कि हमारा वोल्टेज अपक्रिया क्या लिखोगे कि इस प्रकार वह अपक्रिया जिसमें हम क्लोरो एल्केन को सोडियम धातु के साथ सूखे ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा एल्केन का निर्माण होता है और लौड़ बनता है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं वोल्टेज अपक्रिया। सेकंड है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। अब अगर फिटिंग लिख दिया गया तो आपको जान जाओ, वोल्टेज अगर लिख दिया गया तो आपको क्लोरो एल्केन लेना है, अगर फिटिंग उसमें जोड़ दिया गया तो आपको क्लोरोबेंजीन लेना और इसको सोडियम धातु के साथ क्रिया करना। तो क्या बोलोगे, जब क्लोरो एल्केन को क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम धातु के साथ और सूखे ईथर की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन और क्लोरो एल्केन को सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है टॉल्विन। क्या बनता है, टॉल्विन। और लौड़ का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। आगे बात में नेक्स्ट हुंस डीकर मतलब कह सकते हैं बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें हम वसीय सिल्वर लवण को ब्रोमो या ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ या ब्रोमीन अणु के साथ, वह अपक्रिया जिसमें वसीय सिल्वर लवण को ब्रोमीन अणु के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा बनता है ब्रोमो एल्केन और CO2 और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया, यानी बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। आगे बात समझ। चलिए तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम बोलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो इनके अंतर्गत और भी कुछ रिएक्शन है जिनको धमाका होने वाला।
चलिए अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और वो कौन कौन सा रिएक्शन है देख लीजिए यहाँ पर। पहला हमारा नेक्स्ट इसमें है कोनार्ड फ्रैंकलिन और नेक्स्ट है डॉर्जन अपुरिया। ये हाल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोनार्ड फ्रैंकलिन में क्या